अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं फिर से आई हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेकर, एक वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई से रिलेटेड कितने सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं सिलाई करने के और कितना पैसा हम सिलाई करके कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही मार्केट जाऊँगी, कपड़ा लाऊँगी एंड ऑल दैट, बहुत सब सारा काम करूँगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी जिससे आप बोर ना हो, इसलिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जैसे सिलाई करते हैं तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस लेते होंगे, ठीक है। अगर आपको रेट लिस्ट चाहिए कि आपको नहीं पता कि सिंपल हम घर में जो सिलाई करते हैं उसमें हम कितने पैसे लें सिलाई के, तो आप मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, उसे आप देख लीजिएगा। रेट लिस्ट 2024 और 2025 मतलब 2024 के हिसाब से भी रेट लिस्ट है और रेट लिस्ट मेरे 2025 के हिसाब से भी है, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ जाके वो रेट लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सिलाई को बहुत हल्के में लेते हैं कि सिलाई से में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। क्या करते हो आप? सिलाई करते हो, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, या फिर जिसको सिलाई आती है वो भी सीरियस नहीं होते हैं कि हमें सिलाई आती है, बस ये बोल देते हैं। तो भाई, ये सिलाई ना बहुत अच्छा प्रोफेशन है आज के दौर में, क्योंकि 2025 में अगर आप टेलर से कपड़े सिलवाते हो तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा वो सिलाई अफ़ोर्ड हम नहीं कर पाते हैं जितनी ज़्यादा वो लोग सिलाई लेते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के 20-20 30-30 रुपये ले लेते हैं और डोरी लगाने के भी 20 रुपये ले लेते हैं एंड और अपन पूरा सूट सिलवाते हैं तो 200 रुपये से नीचे तो सिलाई है ही नहीं, अगर हम नॉर्मल अच्छे टेलर से नॉर्मल सूट सिलवाते हैं तो, ठीक है। बाकी अगर डिज़ाइन विज़ाइन बनवाते हैं तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा है, और गरारे सरारे फ्रॉक गाउन पहनते हैं आप तो 500 600 800 1000 रुपये तक का आपका बजट बैठ ही जाता है सिलाई का, ठीक है। लेकिन अगर आप सिलाई जानते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि सिलाई आप खुद घर पे कर सकते हो। फैब्रिक आप मार्केट से ले सकते हो, जैसे कि मैं परचेज़ करती हूँ, और आप फिर उसे घर पे सिल सकते हो। तो इसमें आपको पहले तो ये फ़ायदा होगा आपका कि आप खुद से सिलाई करोगे तो आपके सिलाई के पैसे बचेंगे, ठीक है। तो वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम लेडीज़ें हैं तो लड़कियां हैं, लेडीज़ें हैं तो बहुत सारे कपड़े पहनना पसंद करती हैं लड़कियां। तो अपने खुद से आप बनाओगे कपड़े तो आपकी सिलाई बचेगी, क्योंकि जितने का हमारा कपड़ा नहीं होता है काफ़ी बार उतनी ज़्यादा सिलाई हमारी लग जाती है। तो इसलिए आपको सिलाई आती है तो आपको सबसे पहले ये फ़ायदा है कि आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कई बार क्या होता है ना, हमें किसी के डिज़ाइन पसंद नहीं आते हैं, मतलब किसी ने हमें कोई डिज़ाइन बना कर दे दिया, वो हमें नहीं अच्छा लगता। और कई बार क्या होता है कि हमें अपने हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा लूज़ चाहिए होती है कुर्ती या ट्राउज़र, तो वो थोड़ा सा क्या होता है ना, वो चीज़ें हमें किसी और की नहीं समझ आती हैं, टेलर की नहीं समझ आती हैं। जो लोग सिलाई करते हैं वो चीज़ समझ सकते हैं कि जब हम खुद से सिलाई करते हैं ना तो अपने अकॉर्डिंग हम कैसे भी फिटिंग डाल सकते हैं, कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, हम कितना भी टाइम एक सूट में देकर उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ जो सिलाई करते हैं वो ज़्यादा जानते होंगे कि हम दूसरों को पैसे देकर काम करवाते ज़रूर हैं, लेकिन वो चीज़ से हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है हमें कि ये चीज़ मतलब प्रॉपर हुई है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा नीचे होता, थोड़ा सा और डिज़ाइन इसमें ऐड हो जाता, और फिर कई बार पैसे इतने हाई बता देते हैं तो जो हम अपना मन मार के रह जाते हैं कि नहीं भाई, इतनी ज़्यादा सिलाई लग रही है, इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो ये वाला डिज़ाइन छोड़ो, अपन नॉर्मल कुछ बनवा लो, है ना। आपको सिलाई आती होगी तो आप किसी भी डिज़ाइन के कैसे भी कपड़े सिल सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब जिंदाबाद। अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको प्लाजो, ट्राउज़र, पैंट, कुर्ती, ब्लाउज़, शरारे गरारे, फ्रॉक, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे चैनल से सीखो, आप किसी भी चैनल से सीख सकते हो, बस आपको सिखाने का तरीका उनका अच्छा होना चाहिए। अगर सामने वाला आराम से सुकून से समझा रहा है आपको तो आप आराम से सीखिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जैसे सिलाई में कितना पैसा है। तो सिलाई में मैं बताऊँ ना आपको, तो सिलाई में बहुत पैसा है, और जो लोग सोचते हैं कि सिलाई बहुत इजीली हो जाती है और कम पैसे लेने चाहिए, तो भाई देखिए, सिलाई में भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर देखिए हम कोई नॉर्मल सूट सिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम कोई सूट कस्टमाइज़ कर रहे हैं, कोई ड्रेस कस्टमाइज़ कर रहे हैं, हम खुद से बना रहे हैं न्यू डिज़ाइन, तो फिर हमें उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट से कपड़ा लेकर आना पड़ता है, कपड़े के लिए घूमना पड़ता है किस तरीके का हमें कपड़ा चाहिए। उसके बाद फिर हमें अगर लेस का कोई डिज़ाइन बनवाना है तो हमें लेस वगैरह भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, बहुत टाइम लगता है यार, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो अगर आपको नॉर्मल सूट सिलना है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल स्टिचिंग चार्ज अपने ले सकते हो, और अगर आप कस्टमाइज्ड ड्रेस बना रहे हो किसी की तो फिर उसमें अपना मेहनत का भी आपको ऐड करना होता है।
मैं जैसे करती हूँ, ठीक है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ, लेस लेकर आती हूँ, किराया भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उनको लाके कटिंग करना होता है, फिर घर पे आके उनको सिलाई करनी होती है, तो हमारी वो कस्टमाइज़ ड्रेस में डबल मेहनत लग जाती है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हम सिलाई से कितने पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, सिलाई से आप कितने भी पैसे कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, क्योंकि इस वाले प्रोफेशन में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट आपकी होती ही नहीं है ज़्यादा। घर में अगर आप बुटीक चलाते हो तो, और उसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, मेहनत के पैसे मिलते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ में। तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप सादा सूट सिल रहे हैं, तो सादे सूट के हिसाब से आप 120, 150, अगर आप होम बुटीक में वर्क कर रहे हो तो इतना आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप दिन के 120 के हिसाब से भी लेते हो, और अगर आपने 3 सूट भी सिलते हैं आपके, तो 360 रुपये आपके वैसे ही हो जाते हैं, है ना। तो महीने के आपके 9 से 10 हज़ार रुपये आराम से हो जाते हैं, अगर आप सादा सूट सिलना जानते हो तो। सादा सूट के हिसाब से भी आप इतने पैसे कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिज़ाइनर सूट आए तो उससे ही आप पैसे कमाओगे, आप सादा सूट के पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और अगर आप अस्तर वाला सूट जानते हो सिलना, ट्राउज़र पैंट वगैरह सिलना जानते हो, तो आपको पता है कि आजकल रेट कितनी हाई चल रही है मार्केट में। लेकिन अब हम होम बुटीक के हिसाब से पैसे लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी चैनल पे अपलोड है वो वीडियो कि 2024-2025 में हम किस तरीके से रेट लें। तो उसमें मैंने बताया कि 150 में ट्राउज़र के लेती हूँ, ट्राउज़र पैंट के, तो और प्लाज़ो पैंट के भी मैं इतने ही लेती हूँ। तो अगर आपको ये ट्राउज़र और पैंट बनाने आते हैं तो 150 तो उसके वैसे ही हो जाते हैं। और अगर अस्तर वाला सूट होता है तो अस्तर वाले सूट के आप 200 से लेकर 250 या 300 रुपये आप होम बुटीक में ले सकते हो। तो उसमें सोचिए कि अगर आपने 300 रुपये के 2 सूट भी सिल दिए, अगर दिन में अस्तर वाले 2 सूट सिलते हैं आप, तो 600 रुपये आपके वैसे ही हो जाते हैं। जबकि अगर आप घर में हो तो आप घर में अपने बच्चे देख सकते हो, घर का काम कर सकते हो, घर के कंफर्ट में थोड़ा बहुत आराम भी कर सकते हो, नहा धो के अपने काम पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये भी आराम हो जाता है आपको घर में रह के, ठीक है। और बात करें कि अगर आपने 2 सूट सिले तो आपके महीने के 300 रुपये के हिसाब से महीने के कितने होते हैं, आराम से आपके 15 से 16 हज़ार आपके आराम से हो जाते हैं, अगर आप दिन में 2 अस्तर वाले सूट भी सिलते हैं तो, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी नहीं है भाई कि आज हमारे पास अस्तर वाले सूट आए तो कल भी अस्तर वाले आ जाएंगे, परसों भी आ जाएंगे, नहीं आते, मुझे पता है। अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर अस्तर वाले सूट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आजकल जो कपड़े चल रहे हैं ना मार्केट में, कॉटन को और ये रियॉन और फैब्रिक को, 2-4 फैब्रिक को छोड़ के बाकी सारे ज़्यादातर कपड़े अस्तर वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जब अस्तर वाले कपड़ों की सिलाई करते हो तो डबल सिलाई लेते हो आप, ठीक है। तो अगर आप वैसे 150 लेते हो तो डबल करके 300 ले लो अस्तर वाले के। अगर नहीं कोई देता है, ज़्यादा झिक करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे गाँव में इतनी सिलाई नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हम, और कस्टमर देते नहीं हैं, तो फिर आप 250 रुपये ले सकते हैं अस्तर वाले सूट के, तो भी 500 रुपये होते हैं, महीने के 15,000 रुपये होते हैं आपके, ठीक है। और कभी कभी अस्तर वाले सूट नहीं आए तो आप सादा सूट के 120 या 150 रुपये ले लीजिए, और एक आध अस्तर वाला सिल लीजिए, है ना, ऐसा करके सिल लीजिए। और कई बार क्या होता है, गरारे सरारे अगर फ्रॉक वगैरह आपको बनानी आती हैं तो क्या होता है कि आप सूट स्किप कर दीजिए और गरारे सरारे पे फोकस कीजिए। अगर आपका टैलेंट अच्छा है और आपको ये सब चीज़ें बनानी आती हैं तो गरारे के तो और ज़्यादा पैसे लगते हैं, 400 रुपये चार्ज लेते हैं सादा गरारे कुर्ती के, और अगर अस्तर वाले बनाएंगे तो 600 रुपये लेते हैं। अगर आप कम से कम भी लोगे तो अगर 400 में भी अस्तर वाला आप सिल के दोगे तो सोचो 400 रुपये आपके एक बार में रेडी हो जाएंगे। और गरारे सरारे में इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप मतलब सुनने में लगते हैं ना ये कि गरारा है वो ज़्यादा पैसे लगेंगे। जो लोग सिलते हैं उन्हें पता होगा, जो सिलाई करते हैं, कि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, मतलब होती है जितनी अस्तर वाले में होती है उतनी ही होती है, मुझे ऐसा लगता है ना। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन कितने टाइम में सिलता है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो आप जब सिलते रहोगे तो आपके लिए ईजी लगेगा आपको। तो गरारा जो सरारा होता है ना, जो आप उसके 400 रुपये चार्ज कर रहे हो तो आप उसके 600 रुपये भी चार्ज कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर आप 600 रुपये में 2 गरारे भी सिल के दे देते तो 1200 रुपये आपके वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये घर में रहकर कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप होम बुटीक चला रहे हो तो आप इसमें इनकम नहीं कर सकते हो, आप घर में भी इनकम कर सकते हो। और अगर आप 120 के सादा सूट ही सिलते हो, चलो ऐसा लगता है कि किसी के गाँव में गरारे सरारे फ्रॉक या फिर स्टाइलिश चीज़ें
बनने को नहीं आती है, हमारे पास सादा सूट ही आते हैं। तो सादा सूट में भी आप 120 के हिसाब से अगर 3 सूट भी सिलते हो तो भी आपके 360 रुपये आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी आप 9 से 10 हज़ार रुपये आराम से महीने के कमा सकते हो सादा सूट सिलने के बाद भी। उसके बाद भी अगर आप देखो 2 या 3 सूट तो आप घर में निकाल ही सकते हो कि एक सुबह सिल लिए, एक दोपहर में सिल लिए, एक शाम को सिल लिया, बाकी अपने बीच में टाइम बचा तो उसमें घर का काम कर लिया, ऐसे कर सकते हो आप, है ना। और बाकी मैं ऐसे ही करती हूँ कि सुबह सिलती हूँ, शाम को सिलती हूँ। तो वो भी कब सिलती हूँ, सुबह का घर का पूरा काम करने के बाद दोपहर में सिलती हूँ मतलब, और शाम का खाना पीना बनाने के बाद में जो रात में टाइम मिलता है 7 बजे के बाद, उसके बाद में अपना काम कर लेती हूँ स्टिचिंग का, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि आप सुबह कर सकते हो, मतलब दोपहर में कर सकते हो, रात में कर सकते हो। लेट नाइट आप आराम से अपना काम खींच सकते हो, और सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप जाग सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग काम करने से पहले, बच्चे सो रहे होते हैं, घर में कुछ और काम नहीं होता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग उठकर भी सिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने 2 या 3 सूट दिन में तो आराम से निकाल ही सकते हो। मेरे पास तो छोटे बच्चे हैं तो भी मैं 2 से 3 सूट आराम से सिल सकती हूँ। महीने के 9-10 हज़ार रुपये आपको घर में ही मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो लेडीज़ें ये चाहती हैं कि मैं बाहर निकल के काम करूं और कोई नहीं जाने दे रहा, तो अपना दिल छोटा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहकर भी काम कर सकते हो और बहुत अच्छा काम आपका चलेगा। अगर आपके हाथ में थोड़ी सी भी फिनिशिंग है तो आप घर में सिलाई करिए और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप सीखिए। अब आप सीख कहाँ से सकते हो, तो यूट्यूब जिंदाबाद, आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ें देखना है, अगर आपको लेस लगानी नहीं आती है चाक पे, गले पे लेस लगानी नहीं आती है, या फिर आपको कुछ और स्लीव लगानी नहीं आती है, कुछ और में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाती हैं। मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आपको मेरा चैनल नहीं देखना है, किसी और का देखना है जो कि आपको अच्छे से समझा सके, तो उनके चैनल पे जाके आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो आपको वहाँ पे जाके आप सीख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलाई सीखिए, सिलाई सीखने के बाद में आप घर में रहकर काम कीजिए। आप ना किसी पे डिपेंड मत रहिए, आप ना खुद इंडिपेंडेंट बनिए। थोड़ा सा क्या होता है, कई बार हस्बैंड हुए, पापा हुए, सारे लोग हमें पैसे देते हैं, ऐसा नहीं है, देखो खर्चे के लिए सारे लोग पैसे दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ खरीदना होता है, अपनी मर्ज़ी से कहीं खर्च करने होते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं इन्वेस्ट करने होते हैं। तो क्या होता है, पापा लोग जो होते हैं उन्होंने पैसे दिए तो वो भी हिसाब पूछते हैं कि आपने पैसों का क्या किया। और अगर जो हस्बैंड होते हैं वो भी हिसाब ले लेते हैं कि भाई इतने पैसे दिए थे तो मैं इतने पैसों का क्या करा। तो वो लेना भी चाहिए भाई, हिसाब पता होना चाहिए कि बीवियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, कहाँ खर्च कर रही हैं। तो वो बड़ों का फ़र्ज़ बनता है भाई, वो तो चेक करेंगे ना कि हम हमारे पैसे कहाँ उठा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार हम किसी को नहीं बताना चाहते कि हमें एक सूट अच्छा लग रहा था तो हमने 2 सूट ले लिए, कहीं हमें घूमने जाना था तो हमने यहाँ पर घुमाए, हमने यहाँ पे चूड़ियाँ ले ली, यहाँ पे हमने आइसक्रीम खा ली। कुछ पैसे मतलब ऐसे होने चाहिए जो हमारे अपने होने चाहिए, जो हम कहीं पे भी उठा सकें। कोई ऐसा नहीं कहे कि ये कहाँ उठा दिए, या फिर यहाँ पे नहीं उठाने थे आपको पैसे। आपके खुद के पैसे होंगे तो आप कहीं भी उठा सकते हो, जाना आना कर सकते हो, और अपना स्टडी, अगर कोई पढ़ने का शौक़ रखता है तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो आप पैसे जोड़ के। कोई घर में मदद करना चाहता है, अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहता है, तो आप पैसे जोड़ के उनकी भी हेल्प कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए कहती हूँ मैं, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यहाँ की या भोपाल में कितने सारे लोग इंडिपेंडेंट है, लड़कियाँ कुछ ना कुछ कर ही रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिलाई से रिलेटेड हो, कुछ भी काम घर में भी कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं। और भोपाल में क्या, सारी जगहों पे आजकल लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो आप भी मत सोचिए, अगर आपके दिमाग में ज़रा सी भी झिझक है, मन में ज़रा सी भी शंका है कि भाई मुझे पूरा काम नहीं आता, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो आप ये मेरे चैनल देख के मोटिवेट हो सकते हो कि मेरे को जितना टाइम मिलता है ना, मैं उतने टाइम में सिलाई करती हूँ। उसमें भी मैं यूट्यूब चैनल अपना मैनेज कर रही हूँ, जैसी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ वैसे अपलोड कर रही हूँ। और अभी मेरा चैनल की स्टार्टिंग है, आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छी इस पर शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। तो आपको ना मैं एक बात बताऊँ कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मार्केट में अपना बुटीक चलाती हैं, तो उन्होंने 5 साल के अंदर एक ना फ्लैट ले लिया है मल्टी के अंदर। मतलब भोपाल में मल्टी में फ़्लैट लेना बहुत बड़ी बात होती है, 20-20 40-40 लाख के फ़्लैट मिलते हैं भाई, छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने सोचे हैं, मतलब थोड़ा बहुत लोन भी लिया है, लेकिन उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है उसमें, तो उनको कहीं ना कहीं भरोसा होगा ना, इतने पैसे उन्होंने खुद से जोड़े फिर लिया है। तो इससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि सिलाई में भी पैसा है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और इसमें बहुत पैसा है, आप काम कीजिए, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और
और अगर आप घर में काम करते हैं तो घर में कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग आप काम कीजिए, लेट नाइट काम कीजिए, तो आप इतना काम कर पाएंगे कि महीने के 10 से 15 हज़ार आप आराम से कमा सकती हैं और ख़ुद इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, मोटिवेशन से रिलेटेड और सिलाई से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।